आज मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, यानी यूनानी पैथी का वो नुस्खा जिससे पीलिया का इलाज सिर्फ एक ही दिन में हो जाता है। यह नुस्खा ऐसा नुस्खा है जिसको हिंदुस्तान के तकरीबन सभी राज्यों में काफ़ी लोग इससे इलाज करते हैं और एक दिन में ही पीलिया का पेशेंट ठीक हो जाता है। ऐसा पेशेंट जो महंगे महंगे इंजेक्शन लगवा कर भी ठीक नहीं हुआ हो, इससे सिर्फ एक दिन में ही ठीक हो जाता है। इस नुस्खे की एक खूबी ये है कि पीलिया के काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर दवाई आप खिलाएं तो उनको दवा अंदर नहीं पहुंचती है, उससे पहले ही उनको वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये नुस्खा एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसकी खूबी ये है कि ये दवा मरीज़ को खिलानी नहीं पड़ती है, बल्कि इसके चंद कतरे नाक में टपकाने पड़ते। जी हाँ, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके आसपास 10-20 किलोमीटर की रेंज में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर रहता होगा जो पीलिया का इलाज नाक में दवा डालकर करता है। लेकिन वो क्या दवा होती है जिससे नाक में डाल के पीलिया का मरीज सही होता है? अगर आप उस शख्स से पूछें तो वो बताने से मना कर देता है, बल्कि अपने औलादों तक को भी वो ये नुस्खे नहीं बताते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी दवाई है जो नाक में चंद कतरे डालो और पीलिया का पेशेंट एक दिन में ही ठीक हो जाएं। देखिए, वो एक जड़ी बूटी होती है, उसका पानी नाक में डालते हैं। मैं बताता हूँ कि वो जड़ी बूटी कौन सी होती है। उस जड़ी बूटी का नाम है बिंडाल। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि बिंडाल किस तरह की होती है। ये बिंडाल है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ऐसी होती है बिंडाल। बिंडाल या कड़वी बिंडाल के नाम से जानी जाती है। कुछ जगहों पर इसको डोडा बिंडाल या दिवाली भी कहते हैं। तो इसको किस तरीके से इससे दवा तैयार की जाती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। रात को आप 1 गिलास पानी को गर्म कीजिएगा और जब वो खूब गर्म हो जाए, जब वो बॉइलिंग होना शुरू हो जाए, तब उसमें 1 गिलास पानी में 8 या 10 पीस इस बिंडाल के आप डाल दीजिए। 8-10 पीस या ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, 2-3 ऊपर या 2-3 कम भी कर सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से। तो ये पीस डालने के बाद में उस पानी को उतार के गैस के चूल्हे से आप नीचे रख लीजिएगा और फिर उस बर्तन के ऊपर कोई कपड़ा ढक दीजिए ताकि कोई रात में कीड़ा वगैरह इस पर नहीं गिरे। उसके बाद सुबह को उस पानी को छान लीजिएगा और छानने के बाद किसी ड्रॉपर में भर लीजिए। बस दवा तैयार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब करना, इसको यूज़ किस तरह से करना है। पीलिया का पेशेंट जब आपके पास आए तो उसके नाक में 2-3 कतरे इस तरफ और 2-3 कतरे इस तरफ, दोनों तरफ 2-2 या 3-3 ड्रॉप आप ड्रॉपर से डालिएगा और डालने के बाद में मरीज़ को बिठा दीजिए, सर को नीचे झुका के। इस तरीके से सर लटका के जब बैठेगा पेशेंट तो उसकी नाक से पीले रंग का पानी बहना शुरू हो जाएगा और वो पानी बहुत ज़्यादा बहेगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बार बार वो कुछ देर बहता रहेगा, उसको बहते रहने दीजिएगा और उसके बाद आप इसी तरीके से दोपहर को डालिएगा, इसी तरीके से शाम को। तो आमतौर से पीलिया का पेशेंट बस एक दिन में ही ठीक हो जाता है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप चंद रोज़ इसी तरीके से रोज़ डालिए, क्योंकि मैं दवाओं के मामले में, मरीज़ के मामले में बहुत एहतियात बरतता हूँ, इसलिए कई दिन डालने का मैं मशवरा आपको दूंगा। तो इस तरीके से पेशेंट चंद रोज़ में आपका सही हो जाता है, ज़्यादातर तो एक ही दिन में हो जाते हैं। अब देखिए, ये रही इसके जो बात मैंने आपको बताई है, इसका पॉजिटिव पहलू था। अब मैं इसका निगेटिव पहलू भी आपको साथ ही साथ बता देता हूँ, क्योंकि अगर कोई आपको किसी दवा का निगेटिव पहलू नहीं बताता है, वो आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहा है। लेकिन हमारा मकसद आप तक बिल्कुल सच्ची बात पहुंचाना है। आपके साथ किसी तरीके का धोखा हम नहीं चाहते और हम पसंद भी नहीं करते धोखा करने वालों को। तो इस दवाई का रिजल्ट 95% है, यानी 95% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जिन पर इस दवा का कोई असर नहीं होता। अब रही बात इसके साइड इफ़ेक्ट की,
तो 1 या 2% पेशेंट ऐसे होते हैं जिन पर इस दवा का साइड इफेक्ट होता है, यानी कि जब मरीज के नाक में आप इस दवाई को डालेंगे तो उसका मुंह सूज जाता है। लेकिन ऐसे पेशेंट कम होते हैं जिसका मुंह सूज जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपने देखा होगा जो पैकेटों में मेहंदी आती है, तो अगर कोई आप एक्सपायर वाली मेहंदी जो एक्सपायर हो चुकी हो उसको लगाएं तो उससे रिएक्शन जो होता है चेहरा सूज जाता है, ठीक उसी तरीके का होता है। लेकिन ऐसे पेशेंट बहुत कम होते हैं, 1% पेशेंट पर ही इसका नुकसान होता है। लेकिन हम इस रिएक्शन को कैसे रोकें या इसका यूज़ किस तरीके से करें ताकि किसी भी पेशेंट पर इसका रिएक्शन नहीं हो, ये आप तभी जान सकते हैं जबकि आपने यूनानी पैथी की गहराई से स्टडी की हो, उसको सीखा हो किसी उस्ताद से। तो इसका साइड इफेक्ट सिर्फ 1% पेशेंट पर होता है। 99% पेशेंट ऐसे होते हैं जिस पर इनका किसी तरह का साइड इफेक्ट देखने में नहीं आया है। अब रही बात ये कि ये बिंडाल कहाँ मिलती है, तो ये मार्केट में जो पंसारी जड़ी बूटी बेचने का काम करते हैं उन पर आसानी से मिल जाती है, आप खरीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सच्चे नुस्खे चैनल को और दबाइए बेल के आइकन को मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।